हैं अगर पार्लियामेंटस मज डिसीजन गो इम कमिस जोंज बोजनावन इम दलील बोजनावन इम त्रुथ बोजनावन कि सह करो अस रिवोक असेंबली मज कैसे हाउ इट इज पॉसिबल सर आप पढ़े लिखे हो पार्लियामेंट के डिसीजन उमर अब्दुल्ला साहब का पालन पोषण राजनीतिक सियासी पालन पोषण अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की गोद में हुआ है। आपको पता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। एक बात पीडीपी बीजेपी का अलायंस पार्टनर था 2015 मार्च से लेके 2018 जून तक। एक बाकी पार्टीज का कहना है कि उन्हें वर्गलाया जाता है, डराया जाता है और फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि आप पे जो है कोई रेड भी पड़ सकती है। दैट्स वाई जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से फारूक अब्दुल्ला साहब को, जिसका प्रूव्ड केस है 40 करोड़ का जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, वो डरे ना, उसने तो चोरी की है। आप मुझे बताइए किसी भी चपरासी को फाइल नहीं चलानी। क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे? कौन सा युवा सड़क? देखिए कि हर एक कैजुअल लेबर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें या फिर आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जितने भी है वो आई सड़क। मैं जवाब दूंगा। आप मुझे लगाया गया था। आज भी तो नौजवान सर भटक रहा है, आज भी नौजवान जो है ड्रग का शिकार हो रहा है। आपके दौरे हुकूमत में भी जो है एक नौजवान सर आपूस वनची लुकन बेवकूफ बनावन गुमराह करन तो मैं उस बिल पास गसन असेंबली मज लास्ट साइन करन कोशिश करन। जो अपनी पार्टी है वो टीम भी है, पीसी टीम भी है, तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप बड़े करीब से देखते हैं इन्हें, तो क्या आप मानते हैं कि वो पार्टियां आपके साथ कहीं लिंक अप हैं? पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिनका ना अपना पता, जिनका ना ऊपर तो ना नीचे कुछ, आप इमीडिएट इल्जाम लगाएंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने में क्या है, कोई बंदिश थोड़ी है। आज इस बात को मैं 3 बार कहूंगा, अपने दम पे अपने दम पे अपने दम पे यहाँ पे सीट्स निकालेंगे। क्या अब की बार फिर से बीजेपी की सरकार होगी? क्या बीजेपी इस बार जो है 50 के पार जाएगी? ये बड़ा सवाल है। इलेक्शंस नज़दीक हैं और सबकी नज़र जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पे होगी और शायद जल्द ही जो है इलेक्शंस हो सकते हैं। इसी सब पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा जी। सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइप राइटर में। सर सीधा सवाल पे जाते हैं। कहते हैं आप के बोल हैं ये कि अब की बार जो है 50 के पार, तो कुछ पार्टियां ये भी कहती हैं कि 50 के पार नहीं जनाब, अब बीजेपी का कोई भी ऐसी बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी जिसके वो जो है ख्वाब देखती हैं, जो सपने देखती हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारे मुखालिफ लोग जो हैं वो तो वो बात कहेंगे। यदि आप उनकी बात करते हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं तो ठीक है, उनको तो वो ख्वाब देखना है। लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आप बाइस्ड नहीं हैं, आप न्यूट्रल हैं। आप पूरे जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का एनालिसिस कीजिए, आकलन कीजिए। इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे दिखेगी और मजबूत दिखेगी। कारण ये है कि जो पॉलिसीज़ भारतीय जनता पार्टी की आई, जो स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी की आई, एक गरीब तबका, डाउन ट्रॉडन जो जिसे कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। एक दूसरा, जो इंटेलेक्ट तबका है, उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोल और फेल, जबान और दिल एक है। जो इन्होंने बोला वो किया, जो हमारे एजेंडा में था वो हमने किया। हमने लोगों को 2 चेहरे नहीं दिखाए, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इस बुनियाद पर, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, उनके आधार पे और जो लोगों का रुझान है उनके आधार पे एक न्यूट्रल अनबाइस्ड जर्नलिस्ट भी ये कहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बनाएगी, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक सीरीज ऑफ लीडर्स जिसे श्रृंखला कहते हैं, आप देखिए कहाँ पे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी में ही उनको अपना भविष्य अच्छा दिखता है? क्यों अपने लोगों का, अपनी एरिया का उनको भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित दिखता है? क्यों? ये सवाल भी आपके सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों का आप एनालिसिस कीजिए। सर ये भी कहते हैं कि उन्हें डराया। ये मैं किसको डराया? एक व्यक्ति बताएं जिसको डराया होगा, एक व्यक्ति। बाकी पार्टीज का कहना है कि उन्हें वर्गलाया जाता है, डराया जाता है और फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि आप पे जो है कोई रेड भी पड़ सकती है। दैट्स वाई जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। एक व्यक्ति मुझे बताइए
जिनको रेड्स पढ़नी है। हाँ, रेड्स पढ़नी है, जो पूछताछ हो रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से फारूक अब्दुल्ला साहब को, जिसका प्रूव्ड केस है 40 करोड़ का जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का। वो डरे ना, उसने तो चोरी की है। आप मुझे बताइए इसके अतिरिक्त कहाँ पे रेड पड़ रही है? इसके अलावा कौन सा ऐसा लीडर है जिसको डरा के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मोड़ा है? बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है, बेसलेस और फॉल्स बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोगों को अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का भविष्य सुरक्षित दिखता है, और जो वादे लोगों के साथ लीडरान ने किए हैं उन्हें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही हमें पूरा करवा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है, और उसी की बुनियाद पे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। सर, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से पीएचडी का दावा है कि पीएचडी बड़ी अक्सरियत से जीतेगी जितनी भी उसमें पार्टीज़ हैं, और ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने जो है बाज़ाब्ता तौर जम्मू कश्मीर को जो है गलत रास्ते पे ले गई, यानी कि पहले से ज़्यादा अमन नहीं दिखता, चैन नहीं दिखता और सुकून भी नहीं दिखता। देखिए, पीएचडी तो वैसे एक नया नॉमेनक्लेचर है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मीन्स दो फैमिलीज जो अपने आप को एम्परर मानते थे इस जम्मू कश्मीर का, और इस जम्मू कश्मीर को अपना एम्पायर मानते थे। यही है ना पूरी डेफिनेशन जब इसकी निकालोगे पीएचडी को। उनके साथ सिंगल मेंबर तारिगामी साहब हैं, और दूसरे वो जनाब जो हैं, जो कभी मैंने देखा है कभी असेंबली में वो चुन के आए हैं, तो ये पीएचडी का है। तो मीन्स दो फैमिलीज का एक ख्वाब। देखिए, इनका जब पिरामिड गिरा तो ये अभी डगमगाए हैं, और ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत रास्ते पे जम्मू कश्मीर को लिया। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, या जो अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार से पहले, मुझे बताइए कौन सा ऐसा विभाग, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें इन दो फैमिलीज ने धांधली नहीं की थी? आप यदि पीएचई की बात करते हैं तो वहां पे पाइप्स का क्या तमाशा था? आप विधायक हैं, आप चिट्ठी देंगे तो आधी इंच की 6 पाइपें आपको दी जाएंगी चमचों को। बिजली डिपार्टमेंट में जाइए, विधायक के पास जाइए, अपने चमचों के लिए चिट्ठी लेगा और पोल वहां से लेगा। आप आरडीडी डिपार्टमेंट में जाइए, विधायक की जेब में 7500 रुपये का एक चेक बुक वीडियो के नाम पे होती थी, और 15,000 की या 25,000 की दूसरी चेक बुक होती थी। 15,000 फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस एंड 25,000 IAY, और वो भी पंचायत में 2 या 3। ठीक है, इस प्रकार का तो एक निज़ाम इन्होंने इस प्रकार का हर विभाग में बनाया था। आज मुझे बताइए, आपको कहीं पे भी आधी इंच की पाइप नहीं मिलेगी। आप किसी भी बड़े से बड़े पदाधिकारी की चिट्ठी लाइए, नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पाइपें ही नहीं है। अब पूरी स्कीम है, स्कीम में कंट्रैक्टर खुद वहाँ पे लगाएगा। अब पोल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पूरी स्कीम चल रही है, हर जगह इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। अब आपको कहीं पे भी 15,000 रुपये का चेक बुक नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पंचायत में 100, 150, 200 जितने भी घर हैं BPL, उनको मिलेगा। आपको जॉब कार्ड के लिए कहीं लाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तो इस निज़ाम को ख़त्म किया मेरे भाई। हाँ, एक बैकडोर सिस्टम रखा था। आपने देखा होगा, PWD हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो, वर्क आर्डर एक नई डेफिनेशन होती थी जम्मू कश्मीर में। वर्क आर्डर, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का वर्कर हूं, मुझे 7 लाख रुपए का ये वालिंग का वर्क आर्डर मिलेगा। आज 54 का वर्क आर्डर नहीं मिलता है। क्यों? ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है। आप आज देख लीजिए, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी। यहाँ पे आम गरीब, जिसे एक अच्छा शहरी कहते हैं, उसको अपनी ज़मीन का पता नहीं होता था, और लैंड ग्रैबर्स का दबदबा चलता था। आज अपने घर में बैठ के अपनी ज़मीन का आपको सारा पता चल सकता है। आज आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर 25 डिपार्टमेंट्स को PSPG के नाम से कनेक्ट किया जाएगा, मतलब कंप्यूटराइज कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं सरकार का, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। आप सेक्रेटेरिएट में जाते थे, एक चपरासी फाइल इधर से उधर पहुँचाने के लिए 200 रुपया लेता था, फिर वहाँ पे उस टेबल से उस टेबल पर जाने के लिए 2000 लगता था। आज आप टैब खोलिए, लैपटॉप खोलिए, किसी भी चपरासी को फाइल नहीं चलानी। क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे?
कौन सा युवा सड़कों? देखिए कि हर एक कैजुअल लेबर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, या फिर आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जितने भी है वो आए सड़कों। मैं जवाब दूंगा। आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको सड़कों पे लाया? नहीं। ये तो बताया गया था कि 370 के बाद तब्दीली आई। नहीं, तब्दीली क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि 370 हटते ही डेली वेजर रेगुलर होंगे, आशा वर्कर रेगुलर होंगे, नरेगा वाले रेगुलर होंगे? किस तरीके की तब्दीली थी? तब्दीली एक मानसिक दिशा की थी। 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद क्या तब्दीली आई, बताइए मुझे जरा। एक दिशा की तब्दीली, मानसिक दिशा। यहां पे सेपरेटिज्म का बीज बोया गया था 370 के बेस पे। यह कहा गया था कि हम सेपरेट हैं, हमारा मर्जर अधूरा है। इस प्रकार की बातें नौजवानों की मानसिक दिशा गलत दिशा में लगाया गया था। आज भी तो नौजवान सर भटक रहा है, आज भी नौजवान जो है ड्रग का शिकार हो रहा है। आपके दौरे हुकूमत में भी जो है एक नौजवान सड़कों पे। देखिए मेरे साथी, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, ये जो जितने भी मसाइल हैं ये रातों रात हल नहीं होंगे। मैं आपको दोबारा से कहूंगा कि एक मानसिक दिशा कम से कम ये क्लियर हुई है कि यहाँ पे जो बाकी स्टेट्स में होगा वो यहाँ पे भी होगा। हम कोई स्पेशल नहीं है, हम कोई अलग नहीं है। 370 का जो बैरियर दिखा के यहाँ के दो परिवार, दो फैमिलीज राज करते थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, वो दिशा क्लियर हुई। जहाँ तक बात आती है सड़कों पे आने की, मुझे बताइए 1.25 लाख यहाँ पे इस वक्त कैजुअल लेबर्स है, ठीक है, जिसे हम डेली वेजर कहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या 1.25 लाख लोगों को रातों रात रेगुलराइज किया जाएगा? इसके अलावा मनरेगा का है, इसके अलावा आशा वर्कर है, इसके अलावा एनवाईसीज हैं, इसके अलावा रेबरे खेल है। तो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत जैसे रेगुलर की जो पॉलिसी होगी वो इम्प्लीमेंट होगी, उनकी सैलरी एनहांसमेंट की बात होगी वो चलेगी। पीडीडी के डिपार्टमेंट के हैं, पीएचई के हैं। तो इस प्रकार का वो जो तबका है, मुझे लगता है कि ये नहीं भारतीय जनता पार्टी या एब्रोगेशन के बाद इवॉल्व हुआ है, अचानक एमर्ज नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना कि 5 अगस्त 2019 के बाद इनको ऑर्डर्स दिए और वो आधे अधूरे थे। ये बेचारे 94 के लगे हैं। कब के? 94, 96, 98। तो तब से ये सड़कों पे है, ये अब सड़कों पे नहीं है। अब धीरे धीरे चीज़ों को पारदर्शिता में लाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पीएचई की एग्जांपल दी, आरडीडी की एग्जांपल दी, तो इन चीज़ों को भी ट्रांसपेरेंसी से लाया जाएगा। ये आप यकीन रखिए कि 370 के बाद बहुत सारे बदलाव यहाँ पे आए हैं, वो एक्सेप्ट हमें करने पड़ेंगे। पीएचडी का दावा है कि अगर हम अस्करियत, अगर जो है हम जीते हैं, अगर हम जो है एक बार फिर से दोबारा हुकूमत में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो 370 और 35 से वापस आएगा। तो उनको में असेंबली चा बर्ड आसन के पार्लियामेंट उन्हीं में पार्लियामेंट चा बर्ड, अगर डेप्टी कमिश्नर हो या डिविजनल कमिश्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी करे ऑर्डर, तात करे तहसीलदार रिवोक, कैसा बड़ा क्या है? पार्लियामेंट है ना। तो असेंबली से बड़ी पार्लियामेंट होती है ना सर। पार्लियामेंट में स्टेट्स का डिसीजन होता है, ठीक है ना। तो इतने बड़े मंदिर में, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, अगर पार्लियामेंटस मंज ये डिसीजन गो, इम कमिशियत वहीं जोंज बोजनावन, इम दलील बोजनावन, इम तिरथ बोजनावन कि सु करो ऐसे रिवोक असेंबली मंज, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल सर? आप पढ़े लिखे हो। पार्लियामेंट के डिसीजन को इम किस कर करन तो वन तो में क्या पार्लियामेंट किस डिसीजनस करना इम ये असेंबली मंज रिवोक हैक ना करे थी। पढ़मित लिखमित लोक ये थी माच अनपढ़ लुक माची। हाँ, असेंबली इन दिस डिसीजनस हैकन इम पार्लियामेंटस मंज चेंज कर, पार्लियामेंट हैक चेंज कर असेंबली इन दिस डिसीजनस। युस डिसीजन पार्लियामेंटस मंज गो, राष्ट्रपति जन लज मोहर, तो वन तो में असेंबली मंज कित कर गई। असेंबली मंज तुस बिल पास गसन, तथ गवर्नर साहब बिल साइन कर, तो यह पाए युस द बिल असेंबली मंज मेंबर्स च पास करन, सुचुन तिस गड फाइनल गसन। गलत वन अपुज वन लूकन बेवकूफ बनावन, गुमराह करन ची, तो वन तो में युस बिल पास गसन असेंबली मज तस कुछ लास्ट साइन करन, कुछ करन गवर्नर छुआ करन ना। अगर गवर्नर करने साइन तो सुमा चु इंप्लीमेंट गसन ना चु गसन। तो वन तो में पार्लियामेंटस युस पास गो, तम बाद राष्ट्रपति का साइन कर। वो कैसे पार्लियामेंट के डिसीजन को एक असेंबली रिवोक करेगी? करेगी क्या? राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर साहब होते हैं स्टेट में, ठीक है, तो बॉस राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना बॉस, ठीक है। तो असेंबली में आप बिल लाओगे, फिर गवर्नर जिस
बिल को पास किया है राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उसे रिवोक करवाओगे गवर्नर से? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। तो ये यहां कैसे करेंगे? तो ये गलत है, गुमराह कर रहे हैं, नहीं होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल भाई। जो पार्लियामेंट में स्टेट्स को बाइफरकेट किया गया है। मुझे बताइए, जब बिहार और क्या कहते हैं झारखंड बना, तो उस वक्त पार्लियामेंट ने ही स्टेट को 2 स्टेट में बनाया ना, हिस्से में किया ना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना तो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया ना। अब क्या छत्तीसगढ़ अपना वो डिसीजन पास करेगी और वापस जाएगी क्या? वो पॉसिबल नहीं होता है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं, ये बिल्कुल विचित्र है पूरे देश में, ये दुनिया में। तो ये मुझे लगता है कि हम इतने जानकार नहीं हैं, लेकिन जितना हमें समझ है, अब कोई भी स्टेट की असेंबली के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है जहां पे पार्लियामेंट में चुने हुए लोगों ने अक्सरियत में जिस बिल को पास किया हो, वहां पे असेंबली उसको भंग करे। क्या बात करते हैं आप? एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप पूरी नज़र गुजर जो है करते हैं कश्मीर घाटी में, और बाज़ाब्ता तौर बीजेपी के एक अहम फ़र्द हैं, हमेशा जो है एक बात कही जाती है, जब भी जो है रीजनल पार्टीज से हमारी बात होती है तो कुछ ये भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जो अपनी पार्टी है वो टीम भी है, पीसी टीम भी है। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप बड़े करीब से देखते हैं इन्हें, तो क्या आप मानते हैं कि वो पार्टियां आपके साथ कहीं लिंकअप हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस 98 से लेके 2004 तक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर था। उमर अब्दुल्ला साहब का पालन पोषण, राजनीतिक सियासी पालन पोषण अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की गोद में हुआ है। आपको पता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। एक बात, पीडीपी बीजेपी का अलायंस पार्टनर था 2015 मार्च से लेके 2018 जून तक। इन पर अगर आप बताएंगे तो हम मानेंगे, चलो जी हमारा इनके साथ संबंध रहा है, संबंध डायरेक्ट रहा है, आज सबको पता है। अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिनका ना अपना पता, जिनका ना ऊपर तो ना नीचे कुछ, आप इमीडिएट इल्ज़ाम लगाएंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने में क्या है, कोई बंदिश थोड़ी है, मुस्कुराएंगे। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ तो जो अभी पार्टी जन्म भी नहीं पूरी तरह लिया है तो उन पे अभी नहीं। हाँ, जिस दिन ये किसी गवर्नमेंट में हमारे साथ अलायंस पार्टनर रहेंगे तो आप इनको टीम का दर्जा दे सकते हैं। फिलहाल तो हमारी अलायंस पार्टनर एनसी रही है, हमारी अलायंस पार्टनर पीडीपी रही है, और इनका पालन पोषण, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की गोद में हुआ है। तो इन पर जो इल्ज़ाम लगाओगे, मैं कहूँगा, जानते हैं कि टीम बी ए जो है वो एनसी और पीडीपी, ए टीम बी टीम क्या कहेंगे, अलायंस पार्टनर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, सरकार के एजेंडा को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। 98 से लेकर 2004 तक जो सरकार की पॉलिसी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे उमर अब्दुल्ला। क्यों वो दूर हो रहे हैं बीजेपी से? देखिए चीज़ है, मैं आपको एक बात बताऊं, दूर मतलब होता है बातों से, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमें स्पेस दे। नहीं मिल रही स्पेस उन्हें। आपको दिख रहा है क्या? वही आपसे समझने की नहीं, आप पहले मुझे बताइए, आप तो हर जगह कोने कोने में मैं माइक लेके होते, आपको दिखता है कि हम इनको स्पेस देंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा और आपको भी कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम अपने दम पे, आज इस बात को मैं 3 बार कहूँगा, अपने दम पे, अपने दम पे, अपने दम पे यहाँ पे सीट्स निकालेंगे। कश्मीर में आप पहली बार देखेंगे कश्मीर के सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, जिस प्रकार का लोगों का रुझान है। यस, आपके साथ है। और उस वक्त भी आप मुझे पूछना यदि कोई कमी त्रुटि हो, मैं मजबूती के साथ कहता हूँ, होश हवास में, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, बड़े होश में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं कैसे भरोसा? लोगों का रुझान देख के, आप देखिए, आप मेरे यहाँ पे बैठिए, आप सुबह से शाम तक देखिए, बड़े बड़े अच्छे लोग, अच्छे तबके के लोग जो सीधे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, आते हैं लोग। इस आधार पे हम कहते हैं, आखिर हम भी पॉलिटिकल डॉक्टर हैं, पॉलिटिकल प्राणी हैं, हमें भी वो थर्मामीटर लगाना आता है, हमें भी पता है किस प्रकार से हम कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बनाएगी, कश्मीर से सीटें भी लेंगी।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से जो है समझाया है कि किस तरीके का रुझान इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है और कश्मीर घाटी में किस तरीके की स्थिति इस वक्त इलेक्शन से पहले बनी हुई है। और इनका ये भी दावा है कि अब की बार जो है फिर से भाजपा सरकार होगी। देखते हैं किस तरीके के हालात जो आने वाले इलेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।